सज्जनों, धर्म संसार में जितने भी कर्म हम लोग करते हैं, सामाजिक धर्म है, लौकिक धर्म है, ये सब तो धर्म है, लेकिन परम धर्म क्या है? परम धर्म केवल कृष्ण कथा है, गोविंद कथा है। और कथा क्या करती है? तो निर्मत्सराणाम सताम, कथा हम लोगों के मन को निर्मत्सर करती है। मत्सर और मच्छर में थोड़ा सा अंतर है। मच्छर बाहर से काटता है सज्जनों, और बाहर से जब मच्छर काटता है हम लोग मच्छरदानी लगा लेते हैं बढ़िया ढंग से और प्रेम से सो जाते हैं हम लोग, एक भी मच्छर अंदर नहीं आता है प्रभु। लेकिन अंदर में भी मच्छर है, क्या पता है आप लोगों को? वो मच्छर क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, ये अंदर का मच्छर है और यह भी काटता है। बाहर से तो बचा जा सकता है, लेकिन ये अंदर का मच्छर जब काटता है, न इसमें गुड नाइट जला सकते हैं, न कुछ आप क्वाइल जला सकते हैं, न मच्छरदानी लगा सकते हैं, तो इसका क्या उपाय है? बोले ये जब काटता है ना तो जीव बेचैन हो जाता है। वो हमसे बड़ा कैसे हो गया? मेरे पास 2 मोटरसाइकिल है, उसके पास 4 पहिया वाहन कैसे हो गया? महाराज, आज के इंसान जितना अपने दुख से दुखी नहीं है, उतना दूसरों के सुख से दुखी हो जाता है। मन उसका खेदन करने लगता है, ईर्षा करने लगता है। समय सज्जनों, लेकिन ये उचित नहीं है। ये क्या है? इसका मतलब मच्छर आपका काट रहा है। अंदर का मच्छर जो है ना, वो बड़ा बलशाली है, वो काट रहा है। कब जानेगा कि मच्छर मर गया? आपके अंदर का मच्छर शांत हो गया जब आपका हृदय दूसरों के सुखों को देखकर प्रसन्न होने लगे। अब दूसरों के विकास को देखकर जब मन प्रसन्न होने लगे, समझे मेरा अंदर का मच्छर जो है वो शांत हो चुका है। सज्जनों, मत्तः अग्रे सरति मत्सरः, तो परोक्तकर्षम असहनीयम, दूसरों का दुख जो असहनीय हो जाता है, यही तो मच्छर का प्रमाण है। सज्जनों, कथा क्या करती है? निर्मत्सर बनाती है, सारे मच्छर को शांत करती है। और क्या करती है? वेद्यम अत्रे वास्तव वस्तु वेद्यम, वैद्यम वास्तव वस्तु वेद्यम, तथा वास्तव वस्तु का बोध कराती है। वास्तवो जीव वास्तवी माया वास्तवम जगत, जीव जगत माया का बोध कराने वाली श्रीमद् भागवत कथा है। और कथा क्या करती है? बोले शिवदम शिवम कल्याणम ददाति शिवदम, कथा कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करती है। और कथा क्या करती है? बोले तापत्रयोन्मूलनम, कथा तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है। उन्मूलन क्या है सज्जनों? जैसे किसी पेड़ को आपने काट दिया, पेड़ को जब काट दिया तो पेड़ तो खत्म हो गया, लेकिन अब क्या होगा? समय आने पर बारिश होगी, वायु चलेगा तो जड़ से एक अंकुर पनप लेगा, धीरे धीरे बड़ा होगा और पुनः एक वृक्ष बन जाएगा। सज्जनों, लेकिन यदि कोई जड़ से उखाड़ कर फेंक दे उस वृक्ष के जड़ को, फिर दोबारा जिंदगी में पनप नहीं सकता। उसी तरह कथा सुनने से पाप केवल कटते नहीं हैं, तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से उन्मूलनम, आपके जिंदगी से यह जो पाप ताप संताप है उखाड़ कर फेंक देते हैं। फिर दोबारा आपके हृदय में पाप ताप आने वाला नहीं है सज्जनों। तापत्रयोन्मूलनम, और क्या है? श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृत्यवरोध्यते कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणा। सज्जनों, श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः
सज्जनों क्या होता है, बोले शांति बनाए हुए रखें, कुछ क्षण ज्यादा है, कम से कम आधा घंटा शांति से बैठे, आधा घंटा शांति से परिचय दें और प्रेम से कथा श्रवण करें। आप लोग बैठते हैं, आनंद आता है। वृंदावन बिहारी लाल की। तो श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेश्वर, कथा केवल श्रवण करने के बारे में कोई सोचा है, उतने से ही भगवान आपके हृदय में कैद हो जाते हैं, यमरुद्ध हो जाते हैं, प्रकट नहीं होते हैं, कैद हो जाते हैं। सज्जनों, जिस तरह जेल में कैदी कैद रहता है लेकिन जेलर कैद नहीं होता है, जेलर स्वतंत्र है, जेल में दोनों है, लेकिन कैदी कहे कि भैया आते हैं मार्केटिंग करके, तो क्या उसको छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। लेकिन जेलर वही रहता है, वो स्वतंत्र है। उसी तरह सज्जनों, केवल कथा श्रवण करने के बारे में सोचे हैं आप, उतने में ही भगवान आपके हृदय में कैद हो जाते हैं। सत्य हृदय हरि अवरुद्धते अत्र कृतभिः शुश्रूभयस्तलक्षणा। तो श्रवण करने की इच्छा हुई, अभी सुने नहीं है, उतने ही मात्र से भगवान आपके हृदय में कैद हो जाते हैं। अधिक कथा श्रवण कर लीजिएगा तो आपका कितना कल्याण होगा, ये आप सोच नहीं सकते। सज्जनों, कथा आगे बढ़ती है और क्या है, एक बार तो सनकादि महर्षियों ने प्रश्न किया कि प्रभु ऐसा कोई कथा करिए जैसे हम लोगों का मन शांत हो जाए, मन तृप्त हो जाए। भगवान सूत जी महाराज क्या कहते हैं, एकदा ही विशालाया चत्वारो ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायाता दद्रशुस्तत्र नारदम्। एक बार विशालापुरी नगरी बद्रीनाथ क्षेत्र में ब्रह्मा जी के 4 बेटे सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार ये भ्रमण करने के लिए निकले। प्रभु कहाँ? बद्री विशाल में। बद्री विशाल क्यों कहा जाता है? विशालापुरी, बद्रीनाथ नहीं आया है। भागवत जी में एकदा ही विशाल आया, विशालापुरी कहा गया है। क्यों? एक विशाल नाम के राजा थे और उसको अन्य राजाओं ने युद्ध में जीतकर उसका सारा धन को हड़प लिया। अब क्या हुआ, बेचारा दुखी हो गया, बद्रीनाथ में आकर तपस्या करने लगा। भगवान दर्शन दिए, भगवान बोले वरम प्रियात, वर मांगो। राजा ने बोला कि प्रभु जितना धन हमारे पास से अन्य राजाओं ने हड़पा, छीन लिया, वो सारा धन हमको मिल जाए, राजपाट मिल जाए। भगवान बोले जाओ, ऐसा ही होगा, और कुछ मांगो? नहीं प्रभु, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। अच्छा तो जाओ, मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम भी जुड़ा हुआ रहेगा। तो वो विशाल नाम के राजा का नाम बद्री विशाल के साथ जुड़ गया। और बद्रीनाथ भगवान की जय, बद्री विशाल भगवान की जय। तो उसी क्षेत्र में ब्रह्मा जी के 4 बेटे भ्रमण कर रहे थे। क्यों सज्जनों? क्योंकि बद्रीनाथ क्षेत्र एकांत स्थल क्षेत्र है, शिव जी का स्थान है, परमानंद की अनुभूति होती है। सज्जनों, जब भ्रमण कर रहे थे सत्संग की इच्छा से, उस समय नारद जी को देखा। नारद जी उधर से आ रहे थे, भ्रमण करते करते बड़ा स्पीड से आ रहे थे, तीव्र गति से आ रहे थे महाराज। जब आते हुए देखे, चेहरा उतरा हुआ था, उदास थे। और आते ही पूछे सनकादि ऋषियों ने, क्या बात है भाई? महाराज, हे नारद जी महाराज, क्या बात है? कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरोहवाम त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चा
हे नारद जी महाराज, आप दुखी क्यों है? क्या बात है? आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? आप क्यों उदास हैं? अरे आपका चेहरा इतना उदास लग रहा है जैसे किसी लोभी आदमी का धन किसी ने छीन लिया हो, किसी कंजूस व्यक्ति का धन किसी ने हड़प लिया हो। इतना उदास चेहरा आपका है, क्या बात है प्रभु? आपके पास लूटने के लिए है क्या? न सोना है, न चांदी है, न हीरा है, न मोती है। तो नारायण नारायण कहते रहते हैं, आपके पास क्या है प्रभु? क्यों उदास हैं? क्या किसी ने छीन लिया? महाराज, नारद जी महाराज कहते हैं, प्रभु पहले आप लोगों को नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि आप लोग हैं करोड़ों वर्षों के लेकिन दिखते हैं 5 वर्ष के। बड़ा दिव्य चेहरा है प्रभु, और ये आप लोगों का दर्शन हो गया तो मुझे उम्मीद है कि मेरा काम हो गया। क्या समस्या है नारद जी? देखिए, साधु संत दुखी अपने दुख से नहीं होते हैं, साधु संत दुखी होते हैं किसी अन्य दुखों को देखकर, किसी प्राणी के दुखों को देखकर, किसी भक्त के दुखों को देखकर। नारद जी महाराज कहते हैं, हे सनकादिक ऋषियों, सर्वप्रथम मुझे लगा कि संसार को देखना चाहिए, भगवान जो संसार बनाए हैं। यहाँ पर जब मैं आया तो सर्वप्रथम मैं साधु संतों की नगरी में गया। वहां जाकर देखा भैया कि उस नगरी में बड़े बड़े घर हैं। मैंने पूछा कि महाराज इतना बड़ा घर किसका है? कौन संत का है? संत का माना जिसको कुछ नहीं है, जिसने इंद्रियों को साध लिया, मन को साध लिया, वही साधु है। लेकिन महाराज ये बड़ा लंबा चौड़ा किसका घर है? किसी ने उत्तर दिया कि प्रभु ये त्यागी जी महाराज का है, नाम त्यागी जी, लेकिन इतने बड़े प्रॉपर्टी के मालिक बनकर बैठे हैं। कुछ दूर जब आगे बढ़े महाराज तो एक घर से छोटे छोटे बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। नारद जी महाराज किसी व्यक्ति से पूछा कि भैया किसका घर है, कौन महात्मा का? ये तो लग रहा है 2-4 महीना का बच्चा इतना सारा रो रहा है, क्या बात है? बोले ब्रह्मचारी जी का घर है। तो कली से कलुषित हो गए हैं सब। नारद जी महाराज को बड़ा कष्ट लगा कि साधु संतों की ऐसी स्थिति होगी तो फिर कल्याण कैसे होगा। महाराज कुछ दूर आगे बढ़े, उनको लगा कि वृंदावन जाना चाहिए, कन्हैया की नगरी। वहां जमुना तट पर जहां भगवान खेलते थे वही आनंद आएगा। नारद जी महाराज आ गए वृंदावन। वहां पर जैसे आए वहां पर क्या देखते हैं महाराज? एक युवती है जो वृक्ष के नीचे बैठी हुई है, उसके गोद में 2 बच्चे हैं जो रोगी सा प्रतीत हो रहे हैं, सो रहे हैं, और वो युवती रो रही है। नारद जी महाराज कुछ दूर जब आए तो उस युवती ने बुलाई, महाराज भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मद चिंता विनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथायाघहरं परम। हे महाराज, नारद जी महाराज है, साधु जी आइए, कुछ क्षण के लिए बैठिए प्रभु, क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य, यदि साधु संतों का दर्शन भी हो जाए तो अपने जीवन का कष्ट, जितना प्रकार का कष्ट होता है ना, सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। कुछ क्षण के लिए बैठिए। नारद जी महाराज बोले, युवती आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। तो युवती कहती है, हम भक्ति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल जोगे न जज्जरौ। मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है, दूसरा का नाम वैराग्य है। और देवी जी और जो पीछे युवतियां खड़ी, ये कौन है जो चवर डुला रही है? अरे गंगा, यमुना, सरस्वती आदि तीर्थ हैं,
अच्छा क्यों रो रहे हो देवी? तो महाराज जिसकी माता रहे युवती और वृद्ध हो जाए पुत्र, इससे बड़ा कष्ट मां के लिए और क्या हो सकता है? बेटा को कोई कष्ट आता है, कोई रोग आता है, तो एक माँ के ऊपर क्या गुजरती है एक माँ ही बता सकता है, दूसरा नहीं बता सकता। माँ कितनी दुखी होती है। देखिए एक माँ ही होती है ना जो निस्वार्थ प्रेम करती। पत्नी देखिए आप जो कमा कर आते हैं तो पत्नी पहले क्या पूछती है कि महाराज पतिदेव आप कितना कमाए, साल भर बाहर में रहे के लाख लाई महाराज। माँ क्या पूछती है, रे बेटा कैसे रहा बाहर में, कोई दुख तो नहीं हुआ, कोई कष्ट तो नहीं हुआ, कभी तेरा हृदय रोया तो नहीं, कभी कोई बीमारी तो नहीं आया। माँ जो होती है ना ममता की मूर्ति है, बड़ा भोली भाली होती। इससे यदि माँ के मुंह से कभी कुछ निकल भी जाए, माता पिता कुछ बोल भी दें, उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि माता पिता का सम्मान मेरे राम जी ही करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरुना वही माता। जब मेरे राम जी प्रणाम कर सकते हैं तो हम लोग माता पिता को प्रणाम क्यों नहीं कर सकते? हम लोग कहते हैं इट इज मॉडर्न टाइम। आजकल लोग कुछ कहिएगा कलयुग, कलयुग जानते हैं महाराज? अभी तो वही कलयुग के बारे में सब लोग श्रवण करिएगा। कलयुग समझो यार नहीं, कलयुग में इतना सुविधा है महाराज कि अन्य युगों में आप हजारों वर्षों तक तपस्या करेंगे तब भगवान का दर्शन होगा। लेकिन कलयुग में केवल कलयुग केवल नाम धारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा, राम सिया तो ऐसा कलयुग होता है। जब नारद जी महाराज पूछे देवी आप क्यों रो रहे हैं? बोले देखो महाराज मैं बहुत सारे जगहों में गई, कहीं मुझको संतोष नहीं मिला, सुख नहीं मिला, लेकिन मुझे लगा कि वृंदावन की नगरी में जाऊंगी तो यहाँ मैं युवती हो जाऊंगी, ये दोनों मेरे पुत्र स्वस्थ हो जाएंगे। सज्जनों, लेकिन हे नारद जी महाराज जब वृंदावन आई तो यहाँ आने के बाद धन्यम वृंदावनम चेवा भक्तिर नृत्यति अत्र जा। देखिए भाई जी की तरफ से 100 बड़ा दामाद है गुरु जी। आप लोग कन्फ्यूजन कर देते हैं, छोटा है बड़ा है? छोटा छोटे जमाता की तरफ से इस घर के छोटे। अच्छा कल जब जन्म होगा परसों विवाह होगा भगवान का तब लुटाना है, आज भर ठीक है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
पूरा खुशी से, यही तो इस लुटाने का जगह है। और कहाँ इधर उधर नाचने वाला जगह लुटाना है, यहाँ बिल्कुल इनको कल से नंबर इनका लग जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, आनंद आता है। अरे मुरली बजा के मोहना, अरे मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। अपनों से है ये कैसा, अपनों से है ये कैसा, व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। ढूंढ रही है और मधुबन आ गई है। क्या कर रही है? ओ मधुबन तुम्हें बताओ कलिया कहाँ गए हैं। ओ मधुबन तुम्हें बताओ, मधुबन तुम्हें बताओ मोहन कहाँ गए हैं। मोहन कहाँ गए हैं, कैसे झुलस गया है, कैसे झुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा। मुरली बजा के
हो, तुम भी द्रवित हुई हो। कहती है नीलधारा मुरली बजा के मोहना, कर लिया किनारा मुरली बजा के। जय श्री कृष्ण। ऐसे भक्ति माता नारद जी महाराज कहते हैं, देवी आप चिंता न करें, भगवान का गुणगान आप करें, भगवान आपके कष्टों को दूर अवश्य करेंगे। मुख्य जजमान जी खड़े हो जाएंगे। ओम कर्पूर गौरम संसार सार सदा बसंत हृदय रवे
भावं भवानी सहितं नमामि। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मुझ गिरधर तेरी आरती। फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है, ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मैं बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। जय हो तेरी आरती, हो तेरी आरती, तेरी आरती हो तेरी आरती, तेरी आरती हो तेरी आरती, मैं बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। जिसका मैं यही सोच भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, वो चिंता है तुझको जब संसार की, मैं बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हो तेरी आरती, तेरी आरती हो तेरी आरती,
भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास कन्हैया तेरे गाया तेरी मूर्ति, चंद्र जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वृंदावन धाम की, श्री जमुना महारानी की, श्री अयोध्या धाम की, श्री रामलला की, श्री हनुमान गढ़ी की, श्री सरजू महारानी की, श्री काशी विश्वनाथ की, श्री बाबा बच्चनाथ की, सत सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, भारत माता की, सब भक्तन की, सब संतन की, आज के आनंद की, श्रोता समाज की, अपने बड़े माता पिता की, अपने बड़े गुरुजनों की, सारी ग्राम वासियों की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो सर्वन्तु सुगुणः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। ओम सर्व अरिष्ट शांतिर्भवतु। पापोहम, सभी कोई बोले पापोहम, पाप कर्माहम, पापात्मना पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्षं सर्व पापं
हरो हरि ओम शांति ओम शांति ओम सर्वा अरिष्ट शांतिर्भवतु। बोलो बोलो बस माता की जय, भैरवनाथ की जय।